वेलकम बैक टू अनएडिटेड काजल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नाम है द सब्सटेंस, जो कि 2019 की रिलीज है। मूवी हॉरर थ्रिलर पर बेस्ड है और फोकस करती है यूथ और ब्यूटी के ऑब्सेशन के साथ। तो मूवी की एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मेन कैरेक्टर एलिजाबेथ स्पार्कल को। जी हाँ, ये हॉलीवुड में टीवी स्टार हैं, बहुत फेमस हैं, बट शी इज एजिंग। और कट टू हम देखते हैं कि उसके 50th बर्थडे पर एलिजाबेथ को उसी के शो से निकाल दिया जाता है, ये कहकर के दैट यू आर गेटिंग टू ओल्ड फॉर द शो। जी हाँ, उसकी एजिंग भी अब उसके करियर की रुकावट बन रही है। एलिजाबेथ बहुत परेशान हो जाती है, बहुत निराश हो जाती है। एंड हम सीन देखते हैं एक हॉस्पिटल का, जहां पर एक मिस्टीरियस नर्स उसको एक फ्लैश ड्राइव देकर जाती है जिस पर लिखा था द सब्सटेंस। और ये द सब्सटेंस ब्लैक मार्केट में मिलने वाला एक इलीगल सीरम है जो कि क्लेम करता है यंगर, मोर ब्यूटिफुल, परफेक्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्टली समथिंग जो एलिजाबेथ को इस वक्त चाहिए। तो एलिजाबेथ काफी डेस्परेट फील करती है एंड एज व्यूअर्स हम समझ सकते हैं उसकी डेस्परेशन, बिकॉज जाहिर सी बात है एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि सिर्फ लुक्स पर काम करती है, जिसके लिए लुक्स इतना मैटर करते हैं, उस सिचुएशन में अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉमिसिंग मिल जाए तो ऑब्वियसली यू विल बी टेम्प्टेड टू। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस विद एलिजाबेथ। तो हम देखते हैं अगले सीन में कि एलिजाबेथ अपने आप को वो सीरम इंजेक्ट कर देती है और उसकी बैक से इमर्ज होती है एक यंगर, मोर ब्यूटीफुल वर्जन ऑफ हर सेल्फ, जिसका नाम है सू। जी हाँ, अब हमें यहां से पता चलता है द सब्सटेंस को यूज करने के कुछ रूल्स। सू और एलिजाबेथ दोनों एक टाइम पर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इंस्टेड दे विल बी एग्जिस्टिंग इन अ साइकिल ऑफ 1 वीक। 7 दिन एलिजाबेथ तो 7 दिन सू एग्जिस्ट करेगी। जिस टाइम पर लेट्स से कि इस वक्त सू एग्जिस्ट कर रही है, तो एलिजाबेथ की बॉडी एक डीप स्लीप कोमा टाइप स्टेट में होगी और उस वक्त उसको आईवी फ्लूइड से नरिश किया जाएगा। और लास्टली, क्योंकि सू एलिजाबेथ की बॉडी से ही इमर्ज हुई है, तो शी नीड्स टू टेक सम सस्टेनिंग फ्लूइड्स, जो कि वो एलिजाबेथ की स्पाइन से एक्सट्रैक्ट करेगी और उसे वो हर दिन चाहिए। जितने भी टाइम के लिए वो बाहर वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है, वो डीप स्लीप स्टेट में नहीं है, तो उस दिन उतने टाइम तक के लिए उसे हर दिन वो फ्लूइड्स एलिजाबेथ की स्पाइन से निकालने होंगे और अपने आप को क्लियरली इंजेक्ट करने होंगे। हम देखते हैं कि सब कुछ इनिशियली बड़ा अच्छा लग रहा होता है, ठीक है, जितना भी सब सही था। जो एलिजाबेथ को चाहिए था, उसका ड्रीम की उसकी जॉब उसी की रहे, वो कहीं और किसी और को ना मिले, वो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। बट जल्द ही हम रियलाइज करते हैं इस सीरम के डेंजर्स। जी हाँ, एक दिन जब सू अपने चांस पर थी, व्हेन शी वाज इन हर एग्जिस्टिंग स्टेट, तो उस टाइम पर शी रियलाइजेस कि उसको सारा फेम, एलिजाबेथ का जॉब, उसका वो जो टीवी शो था, सब कुछ उसे मिल रहा है। और यहाँ उसकी ग्रीड जन्म लेती है और इस ग्रीड के चक्कर में वो सोचती है कि ये 7 दिन का टाइम बहुत कम है, क्यों ना कुछ ऐसा हो कि मुझे उससे ज्यादा टाइम रहने को मिल जाए। और इसी के चलते वो एलिजाबेथ की स्पाइन से ज्यादा फ्लूइड्स को निकाल लेती है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि ऐसा करने की वजह से एलिजाबेथ की बॉडी बहुत जल्दी जल्दी डिग्रेड होना शुरू हो जाती है। तो जब एलिजाबेथ का एग्जिस्ट करने का टाइम आता है, शी रियलाइजेस कि उसकी बॉडी कुछ ज्यादा ही डिग्रेड कर गई है और उसे अब अपने डिसीजन पर थोड़ा सा सेकंड थॉट्स आ रहे होते हैं, उसको अपना डिसीजन अब सही नहीं लग रहा होता है। तो वो डिसाइड करती है कि ये जो साइकिल है, आई नीड टू टर्मिनेट इट, अब सू को नहीं रखा जा सकता है। और वो कंपनी से टर्मिनेटिंग सीरम को ऑर्डर कर लेती है। ऐसा करने के बाद जब वो सीरम उस तक पहुंच जाता है, टर्मिनेटिंग सीरम उस तक पहुंच जाता है, वो अपने आप को इंजेक्ट करने ही वाली होती है, बट इन दैट माइक्रो मिनी सेकेंड वो एक इमोशनल डिलेमा में पहुंच जाती है, बिकॉज सू एक तरह से उसके लिए सेकेंड चांस था टू गेट दैट फेम बैक। और जब वो ये सब सोच ही रही होती है, कंटेम्पलेशन में होती है, सू है,
वो उसी पल में वापस एग्जिस्टिंग स्टेट में आ जाती है। यानी इस वक्त कोई भी डीप स्लीप स्टेट में नहीं है, दोनों एक साथ जगे हुए हैं। सू जैसे ही सब कुछ समझती है कि एलिजाबेथ उसे टर्मिनेट करने की कोशिश कर रही है, दैट मीन्स वो परमानेंटली खत्म हो जाएगी। सू इतना ज्यादा गुस्से में आ जाती है कि वो एलिजाबेथ को बहुत ज्यादा ब्रूटली मार देती है। नाउ जायज है कि अब सू को एग्जिस्ट करने के लिए एलिजाबेथ की स्पाइन से सीरम फ्लूइड्स तो निकालने ही होंगे, ठीक है। तो वो कुछ टाइम तक तो ऑब्वियसली उसकी बॉडी को यूज कर पा रही होती है, वो फ्लूइड्स एक्सट्रैक्ट करती है, पर जब उसके पास फ्लूइड्स नहीं बचते तब वो सोचती है कि क्यों ना इस सीरम का, द सब्सटेंस का ज्यादा डोज वो इंजेक्ट कर दे। सो इलीगली डबल डोज इंजेक्ट करती है एंड वी सी एक बहुत ही मॉन्स्ट्रस सा ग्राफिक सा सीन, जहां पर जो सू की बॉडी है, जो वो बॉडी है पूरा का पूरा, इट स्टार्ट्स टू मिक्स एंड मर्ज विद एलिजाबेथ की डेड एंड डिकेइंग बॉडी। जी हाँ, और उस वक्त एक बहुत ही घिनौने से क्रिएचर का जन्म होता है, विच इज मॉन्स्ट्रो एलिजा सू। जी हाँ, हाफ एलिजाबेथ हाफ सू। एंड अब सू को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, विच इज उसको एक न्यू ईयर्स ईव पर एक टॉक शो पर जाना है। वहां पर शी हैज टू कम्युनिकेट एंड वो अपने इसी फॉर्म में पब्लिक के सामने जाती है। और जैसे ही वो स्टेज पर जाती है, इट इज अ वेरी हॉरिफाइंग सीन, बहुत ज्यादा भयानक सीन है। वहां उसके जो डिकेइंग बॉडी पार्ट्स हैं, विद हर मोशन, सब कुछ, मांस के टुकड़े, सब कुछ फ्लाई कर रहा होता है, सब उड़ रहा होता है जैसे जैसे वो अपने हाथ पांव चला रही होती है। एंड दिस इज अ वेरी scary scene in the movie. And with this, obviously the whole audience is also in a dilemma. They are also in a shock ki what is happening. We were expecting Sue, the beautiful girl, and what we are seeing is this monster. और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। एंड आई थिंक ये मूवी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करती है द ऑब्सेशन दैट वी हैव फॉर ब्यूटी। हम कुछ भी कर सकते हैं जस्ट टू अटेन अ सर्टेन लुक, आई थिंक, विच इज वेरी प्रेवलेंट इन टूडेज वर्ल्ड. We get to see that a lot of things being injected. However, that's a topic for some other day. Coming back to the movie, तो अब डिस्कस करते हैं मूवी के सोशल मैसेजेस का. सो सू और एलिजाबेथ का जो स्ट्रगल है, दैट शोज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस. कैसे सिर्फ अपने आप को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में एलिजाबेथ जिस साइकिल में फंस गई थी, दैट शोज उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, कि वो किस तरह से सिर्फ पब्लिकली अपनी इमेज को बचाने की कोशिश कर रही थी. सेकेंड इज ऑब्सेशन विद ब्यूटी. जी हाँ, और आई थिंक दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम विद मोस्टली फीमेल्स, बट फीमेल्स इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, they do strive to maintain a certain look, and for that they are ready to go to any lengths, which I think is to some extent inappropriate, of course, right? If you are hurting yourself, so it is inappropriate, yaar. And lastly, movie shows the coexistence of that monstrous creature, which means how we are ready to destroy ourselves from within. हम अपने आप को अंदर से खोखला करने के लिए तैयार हैं just to look a certain way, and that is the whole takeaway from the movie. I hope आप लोगों को इसका explanation अच्छा लगा हो, and अगर ऐसा है तो please like, share and subscribe. And yes, अगर कोई ऐसा पार्ट है जहाँ आपको मूवी समझ नहीं आई है, you can also write it down in the comment section. I would love to reply to that. And with that said, I'll meet you in the next one. Till then, take care and don't be obsessed with beauty. Bye bye. Meet you in the next one.